हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 5 के ईवीएस के 18वें पाठ तरह तरह के घर, इस पाठ को हम रीड आउट करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने 17 पाठों पर वीडियो बना दिए हैं। हमने 17 पाठ पढ़ लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिए। हमारा आज का पाठ है तरह तरह के घर। अपने आसपास के मकानों को देखो। कुछ मकान कच्चे तो कुछ पक्के होंगे। कुछ मकान एक मंजिला तो कुछ बहुमंजिला होंगे। इन मकानों को बनाने में कई तरह की सामग्री की आवश्यकता रहती है। कई मकान महलों की तरह बड़े आकर्षक बनाए जाते हैं। देखो बच्चों, मकान कच्चा हो या पक्का, जैसे देखो यहाँ पर आप देख रहे हो सामने ये झोपड़ियां हैं, ये कच्चे मकान हैं। ये है एक मंजिला मकान और ये है बहुमंजिला मकान। जैसा मर्जी मकान हो, उसमें शुद्ध हवा और रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। आप अपने स्कूल का भवन देखो, उसमें दरवाजे व खिड़कियां आमने सामने होंगी, जिससे रोशनी के साथ साथ शुद्ध हवा का आगमन होता रहता है। ये है रेगिस्तानी क्षेत्र के मकान, हम इन्हें कच्चे मकान भी कहते हैं। ये है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान और ये है बड़े बड़े शहरों में बनने वाले बहुमंजिला मकान। ठीक है, ये हमारे हैं अलग अलग तरह के मकान। अब मकान को देखो कैसे बनाया जाता है। मजदूर, मिस्त्री ये सब लगकर मकान बनाते हैं। ये कारीगर हैं, श्रमिक हैं। ठीक है, अब जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं, वहां मकान की दीवारें व छतें पत्थरों की बनाई जाती है। जैसे आप देखो उदयपुर वगैरह में जहां पर पहाड़ियां हैं, वहां पर कोटा में, वहां पर आपको पत्थर आसानी से मिल जाता है, इसलिए दीवारें और छतें पत्थर की बनाई जाती हैं। जहां पर पत्थर नहीं मिलता है, वहां मिट्टी व ईंटों की दीवारें बनाई जाती हैं। आजकल लोहे के सरियों के ढांचों में सीमेंट व कंक्रीट डालकर भी छतें बनाई जाती हैं, जिसे आरसीसी की छत कहते हैं। जंगलों के आसपास व पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे अधिक होने से मकान बनाने में लकड़ियों का अधिक उपयोग होता है। जहां पर जो चीज मिलती है, अगर आपका मकान पहाड़ी इलाके में है तो वहां पर आपको पेड़ पौधे भी मिलेंगे, इसलिए वहां पे मकान बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल होगा। या वहां पर पत्थर मिलेंगे तो छतें दीवारें पत्थरों की बनाई जाती हैं। आजकल कुछ लोग रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, जैसा हमने पहले दूसरे पाठ में पढ़ा है, जिससे शहरों में जमीन कम और लोग अधिक हो जाते हैं। अब रहने के लिए तो सभी को मकान चाहिए, अतः मकान पास पास बनाए जाते हैं। इसी कारण बड़े शहरों में बहुमंजिला मकान भी बनाने पड़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में बहुमंजिला मकान भी दिखाया गया है। इसमें मकान की छत एक ही होती है। इसी प्रकार सीढ़ियों व लिफ्ट का प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाता है। अब देखो जैसे ये मकान है, अब किसी को इसकी आखिरी मंजिल पर जाना हो, अगर वो दिन में 4 बार सीढ़ियों पे जाएगा तो वो थक जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। सामान को ऊपर लाने ले जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। लोग मकान अपनी आवश्यकता और क्षमता अनुसार बनाते हैं। तभी तो कुछ मकान छोटे और जो थोड़े गरीब होते हैं वो छोटे मकान बनाते हैं, जो अमीर होते हैं वो बड़े मकान बनाते हैं। गरीब लोग कच्चे मकान बनाते हैं, अमीर लोग पक्के मकान बनाते हैं। सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए जाते हैं, जिसका भुगतान हमें छोटी छोटी किस्तों में करना होता है। इस प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता व क्षमता अनुसार मकान मिल जाता है। हमारे राज्य में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इस प्रकार के मकान बनाकर देता है। एक है सामूहिक घर, जिसे रैन बसेरा कहते हैं।
सरकार बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था करती है, जहां उन्हें जरूरी सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन जैसे टीवी आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। बेघर लोगों के लिए बनाए गए इन रैन बसेरों को पूरे वर्ष 24 घंटे खुला रखा जाता है। ये जो रैन बसेरे हैं वो सार्वजनिक स्थानों जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मकान। हमारे देश भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है, जैसे कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं तो कहीं विशाल मैदान है, कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं मरुस्थल है। अलग अलग क्षेत्रों में वहां के मौसम के अनुसार मकान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आओ देखें कुछ विशेष प्रकार के मकान। समुद्र तटीय क्षेत्रों के मकान। आप भारत का मानचित्र देखिए, इसके तीनों ओर समुद्र है, अतः हमारे देश के कई शहर व गांव समुद्र तट पर बसे हैं। समुद्र के किनारे पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, समुद्री तूफान भी आते हैं, कभी कभी बरसात अधिक होने से बाढ़ भी आ जाती है। नीचे ऐसे ही समुद्र तट के किसी गांव के घर का चित्र दिया हुआ है। अब ये देखो, इस मकान को आप देखो, इसकी छत देखो, इसकी छतें ढालूदार है, यानी कि यहाँ पर पानी नहीं टिकता है। और आप अपने घर की छत देखो, जहां पर बारिश कम आती है वहां पर छतें प्लेन होती हैं, यहाँ जहां बारिश ज्यादा आती है वहां पर छतें ऐसे ढालूदार बनाई जाती है, पानी ऊपर बिल्कुल ना टिके। इस तरह के मकानों को बनाने में लकड़ी का भी प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों के मकान। हमारे देश के राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्य हैं, जहां बर्फ ज्यादा गिरती है। यहाँ के मकानों की छतें भी ढलान वाली होती है, इसलिए ऐसी होती है कि बर्फ जब गिरे तो यहाँ से नीचे बहकर नीचे उतर आए। ठीक है। इस तरह के मकान हमें सर्दी से बचाते हैं। बर्फ के भी मकान होते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। अभी तक आपने देखा कि मकान बनाने में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती है जहां ये सामग्री आसपास कहीं भी नहीं मिलती है। वहां तो चारों तरफ हमें बर्फ ही बर्फ मिलती है। वहां बहुत कम लोग होते हैं, जो भी रहते हैं वो बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। नीचे एक बर्फ से बने मकान का चित्र देखिए, इसे इग्लू कहते हैं। ये देखो, ये बर्फ से बना हुआ मकान है, इसे हम क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? मकान बनाने में अलग अलग सामग्री की आवश्यकता होती है। मकान मौसम, आवश्यकता व क्षमता अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। रैन बसेरा बेघर लोगों के अस्थायी निवास हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी व बरसात से बचाते हैं। तरह तरह के होते पर अपना फर्ज निभाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के लिंक मिल जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।